चलो लास्ट लेक्चर में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे थे ना। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो ये एक्चुअल में इसका भी फंडामेंटल क्या है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर। तो यहां से हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यस सर। if F net on a system is 0, then momentum of the system will remain conserved। होगा ना मोमेंटम? यस सर। है ना? इसी को एक स्टेप आगे बोलेंगे। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट, यही होगा। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट प्लस डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम का वाई कंपोनेंट प्लस डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। ऐसा बोलेंगे सर मोमेंटम का आपने वाई कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर थोड़ा रॉन्ग लिख दिया। हाँ जे है वो समझ लेना, है ना? हाँ सर। तो if fx is equal to 0, then momentum along x वो कांस्टेंट होगा। will not change। ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। कौन स्टोरेज जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। दैट इज इफ फोर्स ऑन अ system of particle is conserved is 0 in a particular direction, then
momentum along that direction will remain unchanged, है ना? ये बात समझ आई? हाँ सर। तो ये जो कुछ भी बताया इन सब को इन जनरल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ सर जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो एक्सप्लेन करो ना, एफ नेट ऑन सिस्टम वाला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। एफ जीरो होगा मतलब पी कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का जीरो होता है ना। हाँ सर। चलो इसको हटा देते हैं, समझ गया मैं तुम लोगों की मुसीबत, उसको हटा देते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यस सर। तो एफ अगर जीरो है मतलब पी कांस्टेंट है। बोलो। हाँ सर समझ गया। इस कॉमन सेंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो यस सर। नेट जीरो है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इतना ही बोला मैं। हाँ सर। जल्दी लिखिए फिर इसको यूज कैसे करते हैं सीखते हैं। लिख लिया सबने? नो सर। जल्दी कीजिए।
बोलो हुआ? लिख लिया यस सब? सर। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, ये मैन है, जिस क्वेश्चन समझा देता हूँ। जिस मैन का मास m1 है, ये प्लैंक है, इस प्लैंक का मास m2 है। ठीक है, तो m1 आगे जाएगा तो m1 m2 पर फोर्स लगाएगा, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो m1 के आगे जाने से प्लैंक पीछे जाएगा ना, हाँ सर। तो वही Yes. वही प्लैंक की वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। जल्दी से कोशिश कीजिए, 2 मिनट का है।
sir. बोल बेटा, हुआ जल्दी। सर आपने लाइक लास्ट क्लास भी सेम क्वेश्चन दिया था ना? दिया था हाँ क्या? सर हमको भी। यस सर, लास्ट क्वेश्चन सेम था। हाँ सेम था। सर उसका आंसर m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। हाँ सिमिलर था। तो इतना टाइम लगा ये पता करने में? बट तुरंत बताना था। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 along x। तो उस समय बताया था कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी, ऐसा बताया था। यस सर। अब इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से बता देता हूं। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। Hence, total momentum of the system should be equal to constant, है ना? इसका मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली रेस्ट पर था मतलब 0, फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। m2 प्लेटफॉर्म को कहते हैं, तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v2 और मैन की वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया। तो यहां से मुझे मिलेगा v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2। अब अगर v1 मिल जाए तो मेरा काम चलेगा, हाँ सर, हाँ सर। है ना? अच्छा, नाउ velocity of one relative to two, this is given as vr, मतलब velocity of one minus velocity of two is given as vr. So velocity of one will be equal to velocity of two plus vr, ऐसा होगा। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको हो गया m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 की जगह v2 प्लस vr होगा। हाँ सर। सो v2 कॉमन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 vr। सो v2 इज माइनस m1 vr डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, है ना? अभी Yes. इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़े, सर कॉपी करना। जल्दी करो। सर इधर लाइक बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए लाइक टोटल सिस्टम में कांस्टेंट हो गया ना मोमेंटम। क्या क्या? लाइक बॉडी एक्स में ही मूव कर रही है, इसलिए लाइक टोटल सिस्टम मोमेंटम कांस्टेंट आया ना, टोटल मोमेंटम। एक डायरेक्शन मतलब? लाइक सिर्फ एक्स में ही मूवमेंट है हाँ, करके। सिर्फ एक्स में ही मूव हो रहा है ना। एक्स में नेट फोर्स 0 है और इस केस में वाई में भी नेट फोर्स 0 है। mg नॉर्मल को बैलेंस कर रखा है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नो सर। एक मिनट सर।
जल्दी। हो गया? नो सर। हाँ सर हो हो गया। सिमिलर सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर जल्दी देखेंगे कौन सही करता है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो ना साथ में। सर 2 मिनट ऊपर का दिखाओ ना।
सर डन। क्या आया आंसर बताओ। सर पिछले सम जैसे ही आंसर आया, बस उसमें जो वी आर था उसकी जगह यू डाला। सेम स्टोरी है। हाँ सर, एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस छोटा एम। सिस्टम is at rest initially, ठीक है। सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा 0 होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये आदमी v1 वेलोसिटी से इधर गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये m v2 वेलोसिटी से इधर गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो v1 प्लस v2 डायरेक्शन के साथ अगर लेंगे तो यही u होगा, है ना। बोलो। हाँ सर, हाँ यही सर v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू u कैसे हुआ? विथ रेस्पेक्ट टू कार, विथ रेस्पेक्ट टू कार इस आदमी की वेलोसिटी u है, तो विथ रेस्पेक्ट टू कार इस आदमी की वेलोसिटी u है, मतलब v1 प्लस v2 u है। ये v1 से आगे जा रहा है, कार v2 से पीछे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में v1 प्लस v2 होगी। हाँ सर हाँ। Therefore v1 is u minus v2। अब अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है, मतलब कैपिटल M v2 ये लेफ्ट साइड का मोमेंटम है, दिस शुड बी इक्वल टू राइट साइड का मोमेंटम, दैट इज स्मॉल m इंटू v1, दैट इज स्मॉल m इंटू u माइनस v2, दैट इज स्मॉल mu माइनस स्मॉल m v2, that is v2 common, capital M plus small m is equal to small mu. So finally v2 is a small mu upon capital M plus small m। ठीक है। सर इस क्वेश्चन में mv2 इज इक्वल्स टू mv1 कैसे हुआ? अरे स्मॉल m v2 मोमेंटम किधर है, राइट साइड में। हाँ सर। mv1 मोमेंटम along x, और नहीं तो रुको, बट mv2 वेक्टर प्लस स्मॉल m v1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0, यस सर। है ना। Yes, sir. तो और ठीक कर दो, स्मॉल m v2 along माइनस i कैप प्लस स्मॉल m v1 i कैप, दिस इज इक्वल टू 0। यस सर। तो इसका यही मतलब हो गया। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने वैसे क्यों नहीं किया फिर? अरे उसमें वेक्टर्स, उसमें देखो देखिए सब में वेक्टर का साइन है ना, वेक्टर के साइन के साथ रहने दिया पिछली बार। इस बार मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर का जब साइन ही लिख देंगे v1 v2 i कैप j कैप नहीं लिखेंगे तो पिछली बार जैसा ही रहेगा। हाँ सर, तो मतलब अगर हमने वो साइन निकाल के डायरेक्ट वैसे लिख दिया तो फिर हमारा इस बार भी वैसे हो जाएगा ना फिर? हो गया। सर लिखना बाकी है। जल्दी करो।
लिख लिए? नो सर। डन सर। हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? तो उस इस पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये सब रेस्ट पर था। अब क्या है, ये आदमी और ये बच्चा जिस प्लेटफॉर्म पर है वो v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और क्वेश्चन सेम है जैसा पहले था, बाकी कंडीशन कोशिश करो।
सर आ गया। वेरी गुड। क्या है आंसर? सर mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस M प्लस V1। वेरी गुड, सही आया। और सर चाइल्ड के केस में बस छोटा एम हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हो? सर मैंने बोला उसी सेम चीज में चाइल्ड के केस में छोटा एम हो जाएगा बस। सबका हो गया या मैं बताऊं? सर बताओ। देखो, सेम स्टोरी। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो पहले 0 होता था, अब क्या होगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 होगा। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, फाइनल मोमेंटम। तो जब ये बच्चा दौड़कर बाहर चला गया तो, और उसकी स्पीड u किस में है? विथ रेस्पेक्ट टू कार है ना, विथ रेस्पेक्ट टू कार। एक काम करते हैं, देखो ऐसा समझो। तो जब ये बच्चा दौड़ गया तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बच्चे की वेलोसिटी है v1 मान लो ऐसे, और सबका डायरेक्शन राइट वर्ड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल M v2। कहीं कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बोलो। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, इस केस में क्या होगा? v1 माइनस v2 होगा। Yes, sir. सो u इज गिवन एज v1 माइनस v2। Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल जाएगा, मुझे v2 ढूंढना है ना, तो यहां से मुझे मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू u प्लस v2। मिलेगा ऐसा? इस v1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस v1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो स्मॉल m u प्लस v2 प्लस कैपिटल M v2, दैट इज स्मॉल m u प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M v2। तो यहां से मुझे मिल गया v1 is equal to small mu upon capital M plus small m plus v2। होगा ऐसा? So v2 is v1 minus small mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कोई तो इसमें प्लस आंसर बोला था शायद तुमने बेटा। हाँ सर मैंने प्लस बोला था। हाँ, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है Yes, सर इस बार हम लोग ने वो जो रिलेटिव था V1 V2, तो उसमें हम लोग ने V1 माइनस V2 क्यों लिया? लास्ट टाइम तो V1 प्लस V2 था ना। अरे तो लास्ट टाइम v1 v2 का डायरेक्शन आगे पीछे था ना, ये v1 राइट था v2 लेफ्ट था।
यहाँ पर देखो V1 V2 दोनों राइट लिया है मैंने। सर इस बार हम लोग वैसे करके मतलब M V2 माइनस V1 कर ले और फिर हम लोग वैसे करके ट्राई करें तो नहीं होगा? क्या ऐसे वैसे करके, कुछ तो सेंस की बात कर, ऐसे वैसे क्या करूं बताओ। और इस क्वेश्चन में हम लोग फाइनल आंसर में V2 दे सकते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं है। तो कहाँ तुम्हारे फाइनल आंसर में V2 है? V2 ही तो ढूंढना ओके है। सर, ओके सर, समझा। है ना, फाइनल आंसर में कहाँ V2 V2 है बेटा? यस सर, आई थॉट V1 भी फाइनल आंसर है। हाँ, तो अगर V1 भी ढूंढना है तो ये V2 जो आया इसको दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो V1 भी मिल जाएगा। ओके सर। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सबने? नो सर। क्या बोल रहे हो? यस नो क्या बोला? नहीं सर, नहीं लिखा अब तक। लिख लीजिए। ये पूरी कहानी मोमेंटम कंजर्वेशन और रिलेटिव वेलोसिटी की ही है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ध्यान से लोगे और रिलेटिव वेलोसिटी लगाओगे तो हो जाएगा। आगे बढ़े? यस सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसको देखिए, ये थोड़ा एक स्टेप और डिफिकल्ट हो गया। इसमें एक राइट से कूदेगा, एक लेफ्ट से कूदेगा। अच्छा, पहले पढ़ लीजिए आप लोग खुद से।
सर इसमें एम यू कैंसिल हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर एम यू कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं, दोनों का वन आफ्टर अनदर है ना, दोनों एक साथ थोड़े ना दौड़ा है। अच्छा, हाँ, फाइनल ये किया वन आफ्टर, साइमल्टेनियसली जंप नहीं किया है, वन आफ्टर अनदर है ना, ओके सर। है ना। पहले ए जंप किया है, फिर बी जंप किया है, ए लेफ्ट में किया है, बी राइट में किया है, ऐसा कुछ है।
बोलो। कोई तो बताओ। सर 0 आ रहा है। बोल। चल देख। देखो इधर, आफ्टर फर्स्ट जंप, पहले कौन जंप किया? लेफ्ट वाला। ए लेफ्ट वाला। तो ऐसे सोचो, ये ए इधर जंप कर गया, ठीक है। ये इधर जंप किया कर गया, मान लो v1 वेलोसिटी से। क्लियर? तो ये पूरा Yes, sir. पूरा सिस्टम v2 वेलोसिटी से इधर जाएगा, हाँ सर। और v1 प्लस v2, ध्यान से देखना, ये u दिया हुआ है, बोलो। यस सर। इस इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल m v1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m v2। साइन पहले ही ले चुके हैं, राइट लेफ्ट, तो बोलो। बोलना भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलेगा। हाँ सर। तो स्मॉल m u इधर कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m v2। तो यहां से मुझे v2 मिल गया। ये मिला। तो ये पहले जंप, सर 2 टाइम जंप कैसा आया? पहले, अरे ये स्मॉल m को इधर ले जाएगा तो 2 नहीं होगा। हाँ सर, हाँ हाँ। पहले जंप के बाद प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐसी हो गई। हाँ सर हाँ सर। तो इसके बाद पहले जंप के बाद ये क्वेश्चन अभी पीछे जैसा हो गया। यस सर। तो वैसे समझो, आफ्टर सेकेंड जंप, तो बिफोर सेकेंड जंप तो मिल गया। बिफोर सेकेंड जंप m1 इसको हटा दो। सेकेंड जंप के बाद ये इधर जा रहा है, मान लो क्या बोल दूं इसको, v3 से, सर वी ए बोल दो ना, थोड़ा इजी पड़ेगा। और ये इधर जा रहा है, पहले v2 से जा रहा था तो अब v2 डैश से जा रहा है। यही v2 डैश मुझे ढूंढना है। फाइंड हाँ द सर। वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर बोथ पर्सन जंप ऑफ, यही ढूंढना है। अब देखो, v3 माइनस v2 डैश इज यू, यस सर। पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू कार।
तो यहाँ से Yes, v3 मुझे मिल गया u प्लस v2 डैश, ये हो गया एक इक्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले क्या था, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v2 से जा रहा था। अब क्या है, कैपिटल M v2 डैश से जा रहा है और स्मॉल m v3 से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, है ना। और ये v2 का है तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। यस सर। सर 2m की जगह बस m हो जाएगा ना? कैपिटल M प्लस स्मॉल m, v2 की जगह स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, ऐसा है, इज इक्वल टू कैपिटल M v2 डैश प्लस स्मॉल m v3 को लिखेंगे u प्लस v2 डैश। तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉमन v2 डैश प्लस स्मॉल mu होगा। yes, sir. So capital M plus small m into v2 dash is equal to capital M plus small m into mu divided by capital M plus 2m minus small mu। हाँ सर। तो ये हो गया v2 dash is equal to small mu upon capital M plus 2m minus small mu upon capital M plus m होगा। हाँ सर। तो mu कॉमन ले लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M माइनस 2m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस 2m, ऐसा। हाँ। तो हो गया माइनस m स्क्वायर u डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। माइनस साइन ये बताता है कि हमने इसका राइट लिया है और आंसर हमारा लेफ्ट होगा, समझे। Yes, यस sir. माइनस साइन ये बताता है कि ये जो हमने लिया है राइट में वो होगा लेफ्ट में। क्लियर है। यस Yes, sir. सो ये भी लिख ही लो, नेगेटिव साइन shows that car will move towards left। ठीक है, हाँ सर। अब समझ आया सबको। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो समझ के इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
लिख लिया सबने? बोलो, आगे बढ़ो, सर 1 मिनट बस। जल्दी कीजिए। यस सर डन। अब देखो, पिछली क्लास में ही एक क्वेश्चन ये वाला कराया था, देखोगे ये वाला कराया था, दिख रहा है? ये हाँ Yes. सर, block हाँ। नीचे आ जाएगा तो ये कितना जाएगा? अब इसी क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। तो ऐसा कर देता हूँ, तो ये ब्लॉक स्मॉल एम वाला ब्लॉक जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। हाँ सर। तो जब स्मॉल वाला ब्लॉक बॉटम में आ जाएगा उस समय कैपिटल एम वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये पूछा है। यस समझ आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? ओ भाई साहब, चलो अब ध्यान से समझो। अगर फाइट मार लिया तुम लोगों ने तो शायद समझोगे। यहाँ पहुंच गया ये ब्लॉक, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो गई यू, और कैपिटल एम की वेलोसिटी कुछ इधर हो गई वी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये एंगल थीटा, तो u का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा होगा। यस सर। सो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ along x, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैपिटल M इंटू V इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू u cos थीटा, ऐसा लिखेंगे। यही एक एक स्टेप पे ही पूछते चलो, अगर दिक्कत है तो। ये लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्मॉल u हो गया मेरा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m cos थीटा इंटू v हो गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्मॉल mgh, ये हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हुआ। और ये लॉस कहाँ गया? तो स्मॉल m और कैपिटल M के काइनेटिक एनर्जी में। ये इक्वेशन समझ आया? सर एक बार वापस से बताना। कैपिटल M ऊपर से नीचे आया, तो कैपिटल M का पोटेंशियल लॉस स्मॉल mgh, सॉरी स्मॉल m का पोटेंशियल लॉस स्मॉल mgh, यस सर। स्मॉल m का पोटेंशियल लॉस इज इक्वल टू स्मॉल m का काइनेटिक गेन प्लस कैपिटल M का काइनेटिक गेन। यस सर। यस U को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस U को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, है ना। सो हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, ये कॉमन ले लो। ये कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक ऊपर कैपिटल M बचेगा, एक नीचे कैपिटल M बचेगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो तो ऐसा होगा, होगा। दिस इज इक्वल टू स्मॉल mgh, तो ये हो गया 2 टाइम्स स्मॉल mgh इज इक्वल टू कैपिटल mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। तो यही v पूछा है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2mgh डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? नो सर।
बोलिए, हो गया सबका? अब तो 2 मिनट ही बचा है, क्या ही तुम लोग करोगे? लिखा सबने? यस सर। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब इसी चैप्टर का पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक। बाय सर। या बाय। Thank you, sir. Bye, sir.